अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ वसीर वसीर फॉरेक्स चैनल पर तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं। डियर फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक फॉरेक्स वीकली एनालिसिस। डियर फ्रेंड, के जैसे हमारा स्केजुअल है कि हम हर वीक के स्टार्ट में हम एनालिसिस करते हैं कि आने वाले वीक में जो मार्केट है, जो प्राइसेस हैं, वो क्या बिहेव कर सकती हैं। तो उसको देखते हुए ताकि हम अपना अपना पर्सनली तौर पे एनालिसिस करने के बाद जो है बेहतरीन ट्रेड ले सकें। तो चले फ्रेंड, देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि आने वाले वीक में जो 14 से लेकर 18 सितंबर तक है, इसमें मार्केट का क्या बिहेव हो सकता है और अगर आपने बैठना है तो किस डायरेक्शन में बैठना है। जी फ्रेंड, डियर फ्रेंड, इससे पहले हम आगे चले, यहाँ हमारा डिस्क्लेमर मौजूद है। तमाम वो दोस्त जो इस फॉरेक्स को करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, प्लीज़ बहुत अच्छे तरीके से सीख के करें ताकि आप प्रॉफिट में यहाँ से जा सकें। डियर फ्रेंड, यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप मौजूद है, टेलीग्राम का ग्रुप मौजूद है। आप हमें स्टडी ग्रुप के लिए ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे को मशवरा ले सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे साथ मज़ीद अच्छा काम करना चाहते हैं एज एक फैमिली में, तो हमारा एक जो आईबी ग्रुप है उसमें आएँ और मिलजुल के काम करें। आपको तमाम किस्म के इंडिकेटर और दूसरी स्टडी भी इंशाल्लाह मिलेंगे। तो जो दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आने वाली जो है वो आप तक पहुंचे और आपके अच्छे मशवरों से मज़ीद अच्छा कर सकें। जी फ्रेंड, तो चलते हैं जो 14 से लेके 18 सितंबर तक जो मार्केट है वो क्या बिहेव कर सकती है फ्रेंड। तो लाइव चार्ट पर हम जाकर डिस्कस करते हैं। जी फ्रेंड, अभी हम लाइव चार्ट पे हैं। हमारे सामने जो चार्ट है यूरो वर्सेस यूएसडी डॉलर का है। तो फ्रेंड, थोड़ा सा मैंने एनालिसिस को थोड़ा सा चेंज किया है ताकि थोड़ी सी साथ साथ चेंजिंग आनी चाहिए। अगर हम ओवरऑल वीकली देखते हैं तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं हमारी जो RSI है 67 पे है और अगर डेली की देखते हैं जो डेली की 55 पे है। तो H4 पे अगर हम देखें तो H4 पे जो है वो भी 53 पे है। तो अब भी कोई कह सकते हैं कि अगर हम वीकली देखें तो और वाई है और अगर डेली देखें तो मार्केट नॉर्मल हो चुकी है। तो इसलिए मैंने इसके दोनों लेवल निकाले हैं कि प्राइसेस कुछ भी हो सकती हैं, ऊपर टेस्ट करने भी जा सकती हैं और नीचे भी आ सकती हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने दो तरह के यहाँ एरिया निकाले हैं जो आपके सामने मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले ये है, आप देख रहे हैं कि चांसेस तो जो ज़्यादा है वो यही है कि नीचे प्राइसेस आ सकती हैं यहाँ तक और यहाँ के बाद फिर दोबारा ऊपर जाएंगी। तो आप यहाँ से सेल पे बैठ सकते हो और दिस इज़ योर फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट एंड फिर थर्ड टारगेट। ये तो है जो कह सकते हैं कि एक जो नॉर्मल और अच्छा हम समझते हैं कि इसको सेल में आना चाहिए। इन केस प्राइसेस आपको जाती हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि फिर ये सूरत हाल है। जो ब्लू लाइन है इससे ऊपर जब जाए तो आप बाय कर सकते हैं और ये फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट और यहाँ से आप बाय ले सकते हैं और ये आपका जो स्टॉप हो सकता है। तो फ्रेंड, अगर इसी तरीके से जैसे मैंने बताया, अगर सेल होगी तो फिर स्टॉप आपका इस रेड से ऊपर होगा। तो फ्रेंड, ये तो हमारा यूरो का एनालिसिस था। बड़ा आसान और सादा सा है। दोनों एरिया मैंने बता दिए, बाय के भी और सेल के भी आपने देख के ट्रेड करनी है। जिस साइड को निकले उसी साइड को आपने बैठना है। इसी तरह फ्रेंड, अगर हम देखें पाउंड को, तो पाउंड को भी अगर वीकली देखें तो वीकली भी आ चुका है 50 पे और अगर डेली पे देखें तो डेली पे ये 34 पे है, आप देख रहे हैं। और अगर H4 पे देखें तो H4 पे भी जो इसके RSI 27 पे है। तो इट मीन्स के आई थिंक इसको थोड़ा सा करना चाहिए, रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए। तो रिट्रेसमेंट के लिए एक अच्छा एरिया होता है, आप देख रहे हैं ये एक अच्छा एरिया है। तो इसकी सिचुएशन क्या हो सकती है फ्रेंड, अगर ये निकलता है ऊपर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है तो ये ब्लू लाइन से ऊपर आप जैसे जाता है तो रिटेस्ट करने के बाद आप यहाँ से बाय ले सकते हो। दिस इज़ योर फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो रिट्रेसमेंट हो सकती है। तो ये आपका नीचे जो रेड लाइन के नीचे जो 5 पेपर वो आपका स्टॉप हो सकता है। तो फ्रेंड, ये इसकी एक ही डायरेक्शन हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर हम गोल्ड की देखें तो गोल्ड का ओवरऑल जो है फ्रेंड, उसको भी हम डेली और सारी वीकली जो एनालिसिस देख लेते हैं। जो RSI है 65 पे है वीकली जो है, और जो गोल्ड की है
50 की जो मूव एवरेज है डेली की आप देख रहे हैं पे 50 पे आपकी खड़ी है RSI, तो अभी थोड़ी सी क्लियर वाज़ह नहीं है। और H4 पे अगर देखें तो H4 49 पे है। तो फ्रेंड क्या सिचुएशन बन सकती है इसको थोड़ा देख लेते हैं। वन साइडेड भी इसको हम देखते हैं कि अगर यहाँ से ऊपर प्राइसेस जाती हैं तो ये ब्लू लाइन से ऊपर जाकर अगर किसी एरिया को रिटेस्ट करें, तो बाकी चीज़ें मैंने बताई हैं कि रिटेस्ट का मतलब होता है कि कोई अच्छी सी घंटे या आधे घंटे की कैंडल जो है ब्लू लाइन के ऊपर रिटेस्ट के बाद बुलिश में क्लोज हो तो आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड फर्स्ट टारगेट ये है और सेकंड ये और थर्ड ये है। तो आपका अगर यहाँ से आप लेते हैं बाय लेते हैं तो ये आपका स्टॉप हो सकता है रेड लाइन के जो नीचे है। तो ये तो फैमिली डियर फ्रेंड ये तो था हमारा बाय की सिचुएशन। तो इन केस चले वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि अगर ये सेल में आता है तो सेल में क्या पोजीशन हो सकती है। तो फ्रेंड यही है कि रेड लाइन के नीचे जब आए तो इस एरिया तक फिर आपने इसको वेट करना है। ये जो एरिया है ये समझ ले साइडवे टाइप का एरिया है। तो यहाँ से फिर प्राइसेस जब आपकी जो नीचे निकले ऐसे तो ये रिटेस्ट करें तो यहाँ से फिर आप बैठ सकते हैं। ये आपका फर्स्ट जो टारगेट है वो आपका फिर ये हो सकता है यहाँ तक, और जो सेकंड टारगेट है फिर नीचे वो यहाँ तक हो सकता है जो ये कह सकते हैं आपके वो यहाँ तक आप देख सकते हैं उसको। तो ये दोनों सूरतें हैं, अगर बाय जाए तो भी तो अगर सेल जाए तो भी, दोनों चीज़ों को हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया फ्रेंड। तो इसके अलावा फ्रेंड जो नेक्स्ट हमारे पास जो पेयर है वो है ऑस्ट्रेलिया डॉलर का। ऑस्ट्रेलिया डॉलर के भी दोनों साइडों को हमने देखा है। वीकली अगर देखें फ्रेंड तो इसका 66 पे है RSI, और डेली पे अगर देखें तो डेली पे भी 56 पे है, और यहाँ पे H4 पे देखें तो ये थोड़ी सी आपको क्लियर नज़र आती है 52 पे है। तो फ्रेंड इसके दोनों एरिया को मैंने डिफाइन किया है। यहाँ पे पहले तो ये है कि अगर नीचे को निकलता है ज़्यादा जो फेवरेबल है वो सेल में है। तो यहाँ पे ब्लू लाइन के नीचे अगर आए तो यहाँ से फिर आप सेल ले सकते हो रिटेस्ट पे, ये फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड और थर्ड। तो ये तो है जो फेवरेबल है। और दूसरा अगर इन केस अपोजिट जाता है तो फिर ये ऊपर वाली जो लाइन ब्लू लाइन है यहाँ से आप रिटेस्ट पे बाय करेंगे, फर्स्ट टारगेट सेकंड और थर्ड। तो ये फ्रेंड बेसिकली थोड़े से बड़े एरिया हम आपके सामने डिस्कस करते हैं ताकि आप छोटे टाइम फ्रेम में M30 में H1 में इसी तरह की लाइनें आप लगा के तो आप अपनी ट्रेड ले सकते हो। इन एरिया से बाहर प्राइसेस जाएं तो आप कोई डिसीजन ले सकें ताकि आपके लिए ज़्यादा सेफ हो। इसके अलावा फ्रेंड जो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड वर्सेस USD है, इसको अगर वीकली हम देखें फ्रेंड तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो RSI 59 पे है, और डेली अगर फ्रेंड देखें इसकी तो डेली भी RSI 52 पे है, और H4 पे अगर हम इसको देखें तो 47 पे है। तो इसका मतलब है कि इसके भी दोनों एरिया को हमने देखा है। पसंदीदा है वो कह सकते हैं कि यहाँ से ऊपर जाने के बाद जैसे रिटेस्ट करें इस एरिया को तो दिस ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, तो ये फिर आपका स्टॉप होगा। तो इन केस प्राइसेस अगर नीचे को निकलती हैं तो फिर ये जो ब्लू लाइन है इससे नीचे आने का वेट करें, जैसे आती हैं तो ये आपका सेल एरिया होगा और फिर यहाँ से आप स्टॉप करेंगे, और ये फर्स्ट टारगेट होगा ये सेकंड होगा। तो इसको भी जो थोड़ा सा क्लियर नहीं होता हम कोशिश करते हैं कि उसको दोनों एरिया जो है वो आपके सामने डिस्कस कर दिए जाएं ताकि किसी साइड को भी निकले तो आपकी ट्रेड जो है वो मिस ना हो। तो अभी फ्रेंड जो हमारे पास सामने जो अभी नेक्स्ट पेयर है वो इसको भी देख लेते हैं USD JPY को। इसके RSI आप देख लें 45 पे है, और वीकली और डेली अगर देखें तो 50 पे है, और अगर हम H4 पे देखें तो वो भी 50 पे है। तो इसका मतलब छोटे टाइम फ्रेम में H4 में और डेली में ऊपर बाइंग में जा चुकी है और वीकली अभी नहीं जाएगी। तो अभी हम देखते हैं इसको कि फ्रेंड अगर ये बाय में निकलता है तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं रिटेस्ट पे, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट ये आपका स्टॉप हो सकता है। इसको हमने वन साइडेड ही लिया है, सिंगल ही लिया है जी फ्रेंड। तो नेक्स्ट हमारे पास पेयर है जो वो है USD CAD का, इसको भी देख लेते हैं फ्रेंड। वीकली आप देखें तो आप देखें किस तरह की बुलिश कैंडल इसकी क्लोज हुई है, लेकिन RSI की 39 पे है
और अगर हम डेली पे देखें तो डेली 49 पे है और 48 पे है। और आप देख रहे हैं कि अभी जो 50 के पास जो RSI है पहुंच तो गई है लेकिन टच नहीं किया। इसी तरह 54 पे है H4 की। तो ये भी हम अगर देखें छोटे टाइम फ्रेम में तो ये शो करवा रहे हैं कि जैसे बाय में जाने वाला है। तो हम इसको बाय में देख लेते हैं फ्रेंड। जैसे ही ब्लू लाइन के ऊपर जाए तो रिटेस्ट करें तो यहाँ से आप बाय ले सकते हो। ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये नेक्स्ट टारगेट, और ये आपका स्टॉप हो सकता है। तो इसको भी आप काइंडली देख के ट्रेड कीजिएगा, ताकि जब तक वो अपना एरिया क्लियर ना करे, आपको क्लियर सिग्नल ना मिले, तब तक आप मत बैठिएगा। इसके अलावा फ्रेंड नेक्स्ट है हमारे पास पॉन्ड वर्सेस JPY। पॉन्ड वर्सेस JPY को अगर वीकली देखें फ्रेंड 48 पे है। अगर डेली अगर हम देखते हैं तो 33 पे है। और अगर हम 20 अगर H4 पे देखते हैं तो वो भी फ्रेंड आप देख रहे हैं 26 पे है। तो अगर आल अगर हम देखें तो इसको जो है वो सेल होना चाहिए, क्योंकि जो उसके हिसाब से तो इसको भी हम दोनों तरीके से देख लेते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि रिटेस्ट करेगा। फर्स्ट क्या कि यहाँ से निकलता है, ऊपर जाता है ब्लू लाइन के, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हो। ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये वो है जो रिट्रेसमेंट की ट्रेड है। ठीक है जी, रिट्रेसमेंट करने इस एरिया पे जा सकता है, तो ये आपका स्टॉप हो सकता है। तो इन केस रिट्रेसमेंट नहीं लेता, नहीं करता, तो फिर सिचुएशन क्या बन सकती है फ्रेंड? फिर आपने इस एरिया तक वेट करना है, ये जो एरिया है। तो यहाँ पे फिर आप जैसे इसको क्रॉस करें तो उसके बाद फिर इसी रिटेस्ट पे इसी जगह से आपने ट्रेड लेनी है। ये फर्स्ट टारगेट है आपका और ये आपका सेकंड टारगेट हो सकता है। इसको भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या से किस तरह सिचुएशन बन सकती है इसकी फ्रेंड। अगर तो जैसे मैंने ऊपर बताया कि ऊपर तो वो हो सकती है, अगर नीचे इस तरह आए तो रीटेस्ट करने के बाद इस एरिया से फिर आप सेल ले सकते हैं। ये आपका फर्स्ट टारगेट, ये आपका फिर सेकंड टारगेट हो सकता है। इस तरह जो फ्रेंड हमारे पास जो लास्ट पेयर है वो है पॉन्ड वर्सेस कैट का। पॉन्ड वर्सेस कैट को हम वीकली से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। ये देखिए वीकली में 43 पे है और डेली पे अगर हम देखें तो डेली पे भी आप 29 पे देख रही हैं। तो इसका मतलब ओवर जो सेलिंग हो चुकी है। और H4 पे देखें तो वो भी 26 पे है, यानी टोटली ओवर सेल हो चुका है। तो इसकी सिचुएशन क्या बन सकती है फ्रेंड जो पॉन्ड वर्सेस कैट की है? तो इसकी सिचुएशन ये फ्रेंड बन सकती है कि ये जैसे ही ऊपर जाता है, फर्स्ट क्या कि यहाँ से निकलने के बाद यहाँ तक जाता है इस एरिया तक, तो यहाँ से आई थिंक इसको फिर रिटेस्ट करके वापस आना चाहिए। तो जैसे ही यहाँ से रिटेस्ट करता है तो वापस आता है, तो फिर आप यहाँ से आप सेल ले सकते हो, ये आपका स्टॉप हो सकता है। लेकिन कंफर्मेशन के बगैर आपने ये काम नहीं करना है। तो ऊपर से आपने सेल पे बैठना है, नीचे से बाय पे आपने नहीं बैठना है। ये सिचुएशन पॉन्ड वर्सेस कैट की है, क्योंकि अगर सेल है ऊपर से अगर आपको मिले तो आपने ट्रेंड में रहते हुए इस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। जी फ्रेंड, तो अभी हम आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, क्योंकि पिछले वीक हमने प्रीवियस जो एनालिसिस नहीं किया था, इसलिए वो हमारा जो एक टॉपिक था वो मिस है। तो अभी हम जो नेक्स्ट चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, जो हाई और मीडियम पैक्ट की जो न्यूज़ है हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। जी फ्रेंड, तो अभी हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की न्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के टाइम टेबल के साथ, करेंसी के साथ। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो मंडे वाले दिन है, जो मंडे का दिन है, उसमें आप देख रहे हैं कि क्लोज है। उस दिन कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल फ्री है उस दिन। और अगर ट्यूसडे वाले दिन देखें तो 6:30 बजे सुबह का टाइम ऑस्ट्रेलिया की मीडियम पैक्ट की न्यूज़ है। और इसके अलावा 11 बजे जो है वो क्लाइमेट कॉन्ड चेंज है, यानी कि पाउंड की न्यूज़ है 11 बजे दिन के टाइम। तो ये दोनों मीडियम इम्पैक्ट की हैं, कोई इतना कोई इसमें मूव नहीं हो सकती जितनी हम सोच सकते हैं। इस तरह जो बुध वाले दिन फ्रेंड सुबह 11 बजे यानी कह लें तो पाउंड की न्यूज़ है, ईयरली CPI जो ईयरली जो डाटा है वो आ रहा है, मीडियम इम्पैक्ट का है। और 5:30 बजे शाम को USD का हाई इम्पैक्ट का डाटा है, कोर रेट सेल्स मंथली है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट USD का आ रहा है वो भी मीडियम इम्पैक्ट का है, को उतना कोई अहम नहीं है। तो 7:30 पे ये भी मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है। वो आप देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आती है बुध वाले दिन।
तो इसके अलावा 11 बजे फ्रेंड आप देख रहे हैं एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है, एफओएमसी स्टेटमेंट है, फेडरल फंड रेट है। तो फ्रेंड ये खबर बहुत अहम है। जैसे आपको पता है कि एफओएमसी और एनएफपी दो बड़ी मेन न्यूज़ होती है यूएसडी की। इसको बहुत हमने केयरफुल होकर देखना होता है और ट्रेड करनी होती है उस दौरान। तो फ्रेंड ये जो है 11 बजे बुध वाले दिन 16 तारीख को बड़ी न्यूज़ है जो एफओएमसी है। तो इसके लिए इस दिन आपने सारा दिन देखें कि मार्केट इतनी अच्छी चलती नहीं है, और जब न्यूज़ का टाइम होता है तो बहुत मूव होती है, इसलिए आपने बड़ी केयरफुल होकर इस पर काम करना है उस दिन। तो 11 साढ़े 11 बजे तक इसका जो इम्पैक्ट रहता है तेज़ी के साथ, उसके बाद वन साइडेड निकलता है, क्योंकि पहले 11 बजे तो डाटा आ जाते हैं, साढ़े 11 बजे से लेकर तकरीबन 1 घंटे तक, क्या 12:30 बजे तक जाके ये पूरी न्यूज़ ख़त्म होती है। उसके बाद फिर मार्केट अपना इम्पैक्ट लेती है, किस साइड को जाना होता है, तो उसके बाद कोई डिसीजन ले सकते हैं, उससे पहले नहीं। इसके अलावा फ्रेंड जो है वो थर्सडे वाले दिन, जुमेरात वाले दिन जो है न्यूजीलैंड का 3:45 सुबह के टाइम मॉर्निंग में जीडीपी क्वार्टरली हाई इम्पैक्ट का डाटा है, बड़ा डाटा है। तो 6:30 बजे ऑस्ट्रेलिया डॉलर का ये भी हाई इम्पैक्ट का दो डाटे हैं इकट्ठे। बहुत अहम खबर है, इसमें ज़्यादा मूव हो सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का एक ही टाइम में दो बड़ी हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। इसके अलावा पूरे दिन में फ्रेंड किसी भी टाइम आप देख रहे हैं कि जो जेपीवाई है यानी येन है, उसमें उसकी भी बड़ी न्यूज़ है। एक यानी हाई इम्पैक्ट का डाटा है, मॉनेटरी पॉलिसी है। उसके बाद जो बैंक कॉन्फ्रेंस है, बैंक के जो गवर्नर होते हैं वो वुमन जो स्पीक करते हैं, तो ये मीडियम इम्पैक्ट है, ये हाई की है ये, लेकिन किसी टाइम भी ये आ सकते हैं, और जो येन के जो पेयर हैं उनके साथ बड़ी मूव हो सकती है। इसके अलावा जो फ्रेंड हम नेक्स्ट जो देखते हैं, तो नेक्स्ट आप देखें कि बड़ी न्यूज़ आने वाली है, वो है पौंड की 4 बजे पौंड की भी बड़ी न्यूज़ है। ये कह सकते हैं इसकी भी मॉनेटरी पॉलिसी है, और 1 2 3 यानी कि एक ही टाइम में आप देख रहे हैं कि एक ही टाइम में 4 न्यूज़ है, एक मीडियम इम्पैक्ट की, 2 हाई इम्पैक्ट की। तो बहुत केयरफुल होके जुमेरात वाले दिन 17 तारीख को 4 बजे इसका डाटा है, बहुत केयरफुल होके आपने अपने ट्रेड को मैनेज करना है। तो 5:30 बजे फ्रेंड है कैड का डाटा है, एडीबी नॉन फार्म का, और इसी टाइम यूएसडी का डाटा है। दो मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है, कोई इतनी बहुत ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो फ्राइडे वाले दिन, जुम्मे वाले दिन, यानी वीक का एंड जो होता है, 11 बजे दिन के पौंड का मीडियम इम्पैक्ट का डाटा है, और 5:30 बजे शाम को कैड का डाटा है मीडियम इम्पैक्ट का, और 7 बजे यूएसडी की दो मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं। तो फ्रेंड ये था, ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि इस वीक में अगर ओवरऑल हम समरी देखें तो जो ज़्यादा डाटे आ रहे हैं वो किस किस के हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो ज़्यादा जो अहम डाटे हैं वो है एफओएमसी है, जो यूएसडी की आ रही है, और इसके अलावा जो ओवरऑल जो बड़ी जो न्यूज़ है वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया की, उसके अलावा जो येन की और पाउंड की। पाउंड, येन और यूएसडी आप देख रहे हैं कि इसकी ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बड़ी न्यूज़ें हैं। बहुत केयरफुल हो के आपने ट्रेड करनी है, यानी ये पूरा वीक ही काफ़ी यानी कि न्यूज़ों से बड़ा हुआ है। तो आपने प्लीज़ अपनी ट्रेड को मैनेज करके करना है, और स्टॉप लॉस के साथ करना है, ताकि किसी बड़े लॉस से हम बच सकें। जी फ्रेंड, ये था हमारा वीकली एनालिसिस। आई होप कि आप इंशाल्लाह इस हमारे एनालिसिस से ज़रूर फ़ायदा उठाते होंगे, और अपने छोटे टाइम फ्रेम में जाके उसका अच्छा एनालिसिस भी करते होंगे, और अपनी न्यूज़ को भी देख के अपनी ट्रेड को मैनेज करते होंगे। जी फ्रेंड, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।